हाथ लगे, मैं यही गद्दा लेके बैठ गया हूँ, यही सोऊंगा, यही खाना खाऊंगा। और इस तानाशाही और इस जो निकम्मे अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, इनको सबक सिखाऊंगा। जिला पंचायत सीओ के भी पास सोचर के बहुत से लोग जा रहे हैं। आरोप ऐसा है कि जिला पंचायत सीओ साहब एक तो लंच करते या फिर मिलते नहीं, क्या गरीबों से या फिर आम आदमियों से, यानी ये नजरअंदाज। जिला पंचायत के सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी है, सीओ साहब। अच्छा, सीओ साहब को चिट्ठी लिखने के बाद में भी उन्होंने हटाया नहीं वो बेटे। तो ये स्थिति है, यानी आला अधिकारी का संरक्षण है। हाँ, आला अधिकारी का संरक्षण है, इनका भी संरक्षण है, इनको भी चिट्ठी लिखी। यहाँ पे करना नहीं चाहते, यहाँ के अधिकारी करना नहीं चाह रहे। यहाँ पे जो जनपद सीओ है, इनका तानाशाही है बहुत सारे विषय में। इनने सचिवों के ऊपर कार्रवाई नहीं, ऐसा आरोप है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? सचिव के ऊपर बहुत सारे भ्रष्ट सचिव जिनके ऊपर शिकायतें होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बहना आता है ना सीओ जनपद को। अच्छा, वो तो पैसा आता है उसको, वो क्यों करेगा? मुझ पर कोई उंगली नहीं लगा सकता। मैं सारे विधायक निधि जितनी दे रहा हूँ, 1 रुपया मैंने कोई कमीशन दलाली नहीं खाई। भाई जनता का पैसा है, जनता के काम में लगना चाहिए। ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जब तक के पेमेंट नहीं देगा सरपंच सचिव बेचारा 5,000 उसकी जेब गर्म नहीं करेगा, तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती। तानाशाही मची हुई है, 18 साल से भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पर, आगे गुंडा राज फैला हुआ है। आगे की क्या भूमिका रही है अभी फिलहाल? क्या आज देखूंगा मैं क्या करते हैं अधिकारी। मैं आया हूँ आज उनके, मैं तो अगर ये फैसला नहीं करेंगे, कोई अगर इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो यही बैठूंगा, रात दिन 2 दिन 4 दिन बैठना पड़ेगा, बैठूंगा। सूचना पटल पे उन्होंने लिख के नहीं रखा। अधिकारी 3 बजे मैं यहाँ बैठा, मैंने इन अधिकारियों को 1 बजे फोन किया, 1 बजे बारिश खूब चालू हो गई, मैं 3 बजे आया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस में, दफ्तर में धरने बैठूंगा। मैंने कोई एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से आज आया और धरने पे बैठ गया। मैं 1 महीने से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ विधायक निधि, सांसद निधि की। और ये जो कर्मचारी ना टीएस करा के भेज रहे हैं, ना कागज लगेगा, वो कागज लगेगा, सब दस्तावेज जमा कर रहे हैं, सब नोटंकी पैसे खाने की, और कुछ नहीं। पटल पे लिख के नहीं गए अधिकारी, पूरे पटल खाली है। 3 बजे जब मैं आया हूँ, 5 बजे तक कार्यालय खुलता है। सूचना पटल पे अधिकारी लिख के जाना चाहिए कि वो कहाँ है। वही उसके लिए सूचना पटल। ना कलेक्टर सुनते हैं, ना जिला पंचायत के सीओ सुनते हैं, ना यहाँ के एसडीएम सुनते हैं। तानाशाही का अंबार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिला जनपद जो खास करके सीओ है, उनकी तानाशाही को लेकर कांग्रेस की किस प्रकार आगामी भूमिका रहेगी? इसलिए तो धरने पे बैठा हूं मैं। ये तानाशाह लोग है, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये जब तक के यहाँ से हटेंगे नहीं। ये मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट है, 50% कमीशन वाला खेल चल रहा है, आधे तू खा आधे मैं खाता हूँ, ये सब चल रहा है। जब तक कमलनाथ जी की सरकार बनेगी नहीं, ये भ्रष्ट और बेईमान कर्मचारी इसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार का आलम चलता रहेगा। जैसी सरकार बढ़ेगी, इनको भी हम सबक सिखाएंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में, किस प्रकार में विरोध रहेगा? आज हमारे संसद क्षेत्र के निवासी विधायक मोदी जी जो जनहित के लिए हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं, और इस जनपद में जिनके लिए बैठे विधायक निधि के जो कार्य भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए विधायक मोदी के साथ हम सभी अनिल ठाकरे जी, टोमकुर जी और रामदेवराव जी, गणेश चौधरी जी और हमारे आदिवासी नेता ये रामदेवराव जी बैठे हैं यहाँ पे, और हम इनके साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार के साथ। यानी गरीबों का जो पैसा है, विधायक निधि जो है, वो खास करके ये नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रही। क्या बोलेंगे ठाकरे जी? बहुत बड़ी जो है समस्या नागरिकों को समस्या है। विधायक निधि जो आ रही है, सरकार जो विधायक निधि दे रही है, किस लिए दे रही है? विकास के लिए, विकास के लिए, गाँव में काम करने के लिए। लेकिन ये विधायक निधि को रोक रहे हैं। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि ये सरकारी कर्मचारी है कि बीजेपी के कर्मचारी है। क्यों रोक रहे हैं इस टाइप का विधायक निधि, सांसद निधि? क्या अधिकार है इनको रोकने का? भाई सैंक्शन हुई है ना, और ये पहली बार हो रहा है 19-20 साल में, इस विधायक के कार्यकाल में, कि गांव में काम हो रहे हैं। 14-15 साल तो, पिछले 14-15 साल में तो विधायक निधि देखी ही नहीं, क्या हो रहा था, किसी गांव में कोई काम नहीं दिख रहा है। तो अभी जब विधायक निधि सैंक्शन हो रही है, तो सीओ या यहाँ के एम्प्लॉय का, कर्मचारी का काम है कि वो पैसे उस निधि में खर्च करें। क्यों नहीं हो रहे? कल मैं मर्राम गया था, वहाँ पर एक भवन का स्वीकृति हुई है मर्राम में, सामुदायिक भवन की, अभी तक पैसा नहीं गया। क्यों भाई, क्यों रुक रहा है पैसा? क्या कारण? और ऊपर से जैसे विधायक जी ने बताया कि भाई कोई बात होती है तो यहाँ के सीओ साहब डायरेक्ट बोलते कि नहीं, मुझे नाना मोड़ का प्रेशर है। अच्छा, यानी राजनीति हो रही है, विकास में भी राजनीति। सब सीओ साहब से पूछो ना। अच्छा, सीओ साहब खुद कहते हैं कि मैं बेटे को, हाँ बता, सीओ साहब खड़े, पूछो आप बैठो, वो खुद कहते हैं कि मुझे नाना मोड़ का दबाव है, मैं बेटे को नहीं हटा सकता। अब मुझे बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है या सरकारी कर्मचारी है? बस सीओ तो सभी के लेट जैसे होते हैं। ये बताएं, वो जवाब दे। या तो गीता पे हाथ रखे, वो यही साहब भी बैठे, साहब खड़े, मैं या तो वो गीता पे हाथ रखे, मैं गीता पे हाथ रखता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि नहीं कि नाना मोड़ का मुझे दबाव है, मैं बेटे को नहीं हटा सकता।
मतलब तुम दबाव में काम कर रहे हो यहाँ पर, कर्मचारी अधिकारी भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हो यार। ये बताने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ दिन भर रात भर बैठूंगा और जब तक कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते सीओ साहब, तब तक कि मैं खाना भी यहीं खाऊंगा, रात भर रहूंगा, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, मैं इनके कमरे से नहीं हटने वाला हूँ। जो आरोप है वो आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आप बताएं कि ये जो आरोप जो है बार बार जो है आपके ऊपर लग रहे हैं, सचिवों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि राजनीतिक दबाव में आके आप काम कर रहे हैं? आज धरने पे आने की नौबत हो रही है, क्या कारण क्या है बताएं सर? जनता पूछ रही है आपको, आप बात का जवाब बिल्कुल आप बताएं पहले, आप पहले बताएं, आप जवाब दीजिए इस विषय में आपकी क्या राय रहेगी? आप आदेश जारी कर रहे हैं कि नहीं बताइए। बेटे का आरोप है कि आपके कर्मचारी पैसा ले रहे, आप कुछ दबाव में काम कर रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे जनता को? दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ और मुझे प्रमाण दें, मैं भी आपके सामने कार्रवाई करूँगी। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन मुझे प्रमाण दे दें, मैं भी आपके सामने। क्या वो कर्मचारी पे कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। सीओ साहब का क्यों पूछिए, सीओ साहब का पत्र इनको आया है कार्रवाई करने के लिए, इसके ऊपर हटाने के लिए, इन्हें हटाया कुछ क्यों नहीं हटाया आपने? मुझे जांच के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमारे सहायक यंत्री को मैंने जांच के लिए दिया था, उन्होंने अभी मुझे जांच रिपोर्ट नहीं दी है, इस बीच में वो होगा। जांच 1 महीना लगता है विधायक के पत्र में। मैं अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ, आप जिससे जांच करना चाहें मुझको आदेश करें। हमको जांच नहीं करना, हमको हटाना है। उस बेटे को आप हटा रहे हैं नहीं, ये आप जवाब दीजिए, और नहीं हटा रहे तो मैं यहीं बैठूंगा और हटूंगा नहीं। आप पुलिस को बुलवा करके मुझे बाहर करवाइए, मेरे पे कार्रवाई करवाइए। आप क्या बोलेंगे सर? मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा आपके दफ्तर से। जांच के बाद कार्रवाई, कोई जांच नहीं होगी, आप उसको हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो मैं यहीं बैठूंगा। मैं बहुत सारे आदेश लेकर के जाऊंगा। बहुत सारे देखता हूँ आप नाना मोड़ के दबाव में हो या मैं किसी के दबाव में या आप अधिकारी का कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं देखूंगा। दबाव में नहीं, बहुत सारे विषय में सर क्या होता है कि जांच के नाम पर 1-1 साल लूट जाते हैं, तो फिर कार्रवाई कब होगी? शिकायतकर्ता परेशान हो जाता है बेचारा, शिकायत वापस ले लेता है, फिर ये क्यों, ऐसा क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, आप जिससे कहें, आप जिसको प्रस्तावित करें उसके नाम से हम जांच करें। सर, इस मामले में कोई जांच नहीं होती। काय की जांच करने वाले हैं? आप लोग बताइए। अधिकारी को जांच करना आप संदेश होता है कि उसको हटाओ, तो आपने हटाना चाहिए। जनप्रतिनिधि की बात सुन रहे हो? क्यों नहीं हटा रहे हैं? आज गांव के लोग यहाँ आए क्या? सरपंच और गांव के लोग बात कर रहे हैं हम लोग। हम बोल रहे हैं कि आपका काम ढीला क्यों है? ढीला क्यों है कि गांव में आपने TSES का लेने में क्यों टाइम लगा? आपकी राशि जाने में क्यों टाइम लगा? आपके बाबा साहब ने ये बताएं, मुझे ये बताएं तो 50,000 रुपए ढोकटों में दिए। अभी आपने सुबह बात की है, क्यों नहीं जारी कराई आपने राशि? क्यों उनकी राशि 50,000 रुपए क्यों नहीं? अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं रोका साहब, काम पूरा होगा या उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। क्यों नहीं करा रहे आप वेरिफिकेशन? बात सुने, आप वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, उसका काम हो गया पूरा, वैल्यूएशन मेरे पास आएगा, मैं उसके अनुसार वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा रहे आप? क्यों नहीं करा रहे? वैल्यूएशन क्या आपके जितना आपके अधीनस्थ आरएस है, ये सब इंजीनियर है? हाँ तो करता है। क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे? इतना टाइम क्यों नहीं करा? वैल्यूएशन तो मेल है कि जब मुझे 5 लाख रुपए मैंने 5 लाख रुपए मैंने कढ़ैया में दिए सामुदायिक भवन के लिए, क्यों नहीं काम शुरू कराया आपने? 6 महीने हो गए, एग्रीमेंट हुआ, सरपंच सचिव ने एग्रीमेंट किया, सब कुछ लिख के दिया, क्यों नहीं किया? पंचायत को जारी कर दिया ना, पंचायत को तुमने जारी कर दिया तो पंचायत काम खाते में क्यों नहीं डाला सरपंच सचिव? बताओ। सरपंच सचिव खाते में है ना? नहीं, क्यों नहीं डाला सरपंच सचिव? बताओ। किसके खाते में? सरपंच सचिव काम क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो बताओ, क्यों क्या प्रारंभ नहीं किया? ये मैं कराऊंगा कि सीओ कराएंगे? ये पंचायत करेगी साहब, ये हमको नहीं करेंगे। तो आप काहे के लिए बैठे हो यार? पंचायत नहीं के तो आप काहे के लिए बैठे हो? पंचायत में स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय। आप उसमें अधिकारी हैं, आप उसके अधिकारी हैं। आप मेरे मर्जी से काम करो या अभी काम करो। आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं। आपको किसको कर आप? अरे आपके अधिकार पे बेटे को नहीं हटा रहे आप। ये क्या बता रहे हैं आप? आप ये बेटे को नहीं हटा रहे हो, आपके अधिकार क्षेत्र में हो। ये नाना मोड़ का एजेंट है, ये क्या बताएगा? ये भाजपा का एजेंट है, चुनाव लड़ी इसकी पत्नी। क्या हुआ लड़ी को? फिर पत्नी लड़ी। और तुम जानबूझ के नाना मोड़ के दबाव में काम नहीं कर रहे हो, तुमको प्रेशर है नाना मोड़ का। तुम चाहते हो कि विधायक के कोई काम नहीं होना चाहिए, विधायक ने जितना रोक सकते उतने रोको। ये तुम्हारी तानाशाही चल रही है। कड़िया जी, सरपंच, ये अपना श्री कृष्ण मंदिर का पैसा आपके इसमें डला है, काम चालू नहीं कर रहे, ये विधायक जी कारण बता दो, क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं सुनना, मुझे बात नहीं करना, मैं क्या बात करूं? मुझे नहीं करना बात। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है काम। कई जगह काम कंप्लीट करके तो उनका बाकी का राशि
इसको मानते हैं, इसका कोई महत्व है। काहे को मीडिया के सामने अपनी कोर्ट में परिस्थिति झूठ बोलते साहब गीता पे हाथ रख के हमने देखे नहीं क्या? तो आपने देखा होगा, लेकिन आपको इस पर भरोसा है या नहीं है? भरोसा हमारा नहीं कोई नहीं है। आप इससे कसम खाने से ज्यादा आप अपने पूरे अधिकारी को बोलो कि कल तक ये कितनी बाकी है, सबका टीएस जारी करो, उनका पेमेंट जारी करो। तो आप बताइए ना, और उसका जारी करना है। सब आपके पास है, सब आपके पर्सनल पे आ गए आप, सब आपके पास किसका है। बता? मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है ना, मेरी बात तो सुनना ही नहीं चाहते आप। सब आपके पास लिखा है, सब लिखा है, सब लिखा नहीं, मेरी बात तो सुनना नहीं चाहते। कौन सा पेंडिंग है ये तो बताओ है। मुझे। आप पूरे निकालो, कहाँ राशि रुकी है, कहाँ आप लिस्ट कहाँ में 50,000, जहाँ 1 लाख, जहाँ 1 लाख बताइए ना, जहाँ पता होगा तो बताइए। मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है। आपके पास मेरे पास सांसद विधायक का जो भी अभी तक का था, मैं सच्चाई 50,000 राशि जारी हुई, सीसी जारी नहीं हुई, फिर 50,000 पड़ा हुआ है। वैल्यूएशन हो, उसका आप सीसी जारी हो गया। नहीं करा रहे, वैल्यूएशन नहीं करा रहे। वैल्यूएशन सही नहीं करेगा ना, कितना टाइम वैल्यूएशन? सभी ने करेगा, उसकी भी व्यवस्था रहती है। उसके बाद 50 ये भी तो आप ही के अंदर का व्यक्ति है जो सिविल इंजीनियर है, आप ही का व्यक्ति है ना। हाँ, तो करके देगा ना वो। कब? कई जगह ऐसा कि पढ़ा है, 2-2 साल से काम पढ़ा है। तो बताइए ना, मैं कहता रहा हूँ आपसे। खाली आप आरोप लगा रहे हैं। समीक्षा बैठक बुलाओ, एक मिनट, आप समीक्षा बैठक बुलाओ सचिव सरपंच की, पूछो उनको, बुलाओ सरपंच सचिव को, सबको कहाँ क्या का अपडेट बचे हुआ है, क्यों नहीं करवा रहे आप? हम तो हर सप्ताह करते हैं, रजिस्टर बना हुआ है। हर सप्ताह समीक्षा करते हैं। बुलाओ उनको, कहाँ हर पेंडिंग काम पड़े, हर कहाँ अपूर्ण सप्ताह है, समीक्षा करते हैं। कहाँ हर कार्य सप्ताह समीक्षा करते हैं। कहाँ कार्य अपूर्ण है, कहाँ शुरू नहीं हुए। एक सप्ताह हर सप्ताह समीक्षा करते हैं। सारी योजनाओं की विधायक जी समीक्षा को कॉल कीजिए, इसके पहले विधायक जी को बुलाया जाता था ऐसे समीक्षा बैठक में या कोई सी पब्लिक डोमेन में। आप बुलाइए विधायक जी को, वो जवाब करेंगे, उनसे बात करेंगे। जब वो उनके घर जाके कुछ बोलते हैं तो आपके सामने बोलेंगे, उनको बुला लेते हैं ना आप। आप बुलाइए आप, कब बुलाना है? बताइए विधायक जी को, बताइए आप कब बुलाना है? बुला मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझ पर कोई जनपद पंचायत का अधिकारी, सुनो मेरी बात, कोई सीओ, कोई सरपंच, कोई सचिव मुझ पर एक आरोप करेगा मैंने एक कप चाय नहीं पी किसी ने, एक भ्रष्टाचार का मैंने कमीशन दिखाया, कोई कुछ ना। सारे विधायक जो है भ्रष्ट पुराने भाजपा के 20% कमीशन खाते हैं। मैंने इनसे 1 रुपए किसी से कमीशन नहीं खाया, 5 सालों का इतिहास, कोई उंगली नहीं उठा सकता मुझे। मैं ईमानदारी से बैठा हूँ, मैं गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ, आपसे लड़ने झगड़ने नहीं है, मैं आपसे मारपीट करने नहीं है, आपको धमकाने भी है। मैं बैठूंगा जब तक आप वो फैसला नहीं करेंगे, बस ये मेरा निर्णय है। मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात सुना, क्या बोलते हैं? आप तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी कार्रवाई करता हूँ। प्रमाण सिर्फ आरोप लगाने से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आरोप लगाने से हम झूठ आप कैसे बोल मत करिए ना, मत करिए, मत करिए, आपकी इच्छा निवेदन करा। आप बोल रहे हो कि ये जो आप सबूत जो कहाँ से सबूत देंगे हम? 5,000 2,000 का सबूत मिलता है क्या? उनका मांग कितना है? 2,000 5,000 3,000 मांगता है वो। अब 20 साल से वो उस पद पे, 20 साल से उसी पद पे, आप भी यहाँ से वहाँ। और आप सबूत क्यों मांग रहे हो? आप एक अधिकारी हो, जब जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं आपको, तो आप तो फिर जांच पे भरोसा करो, जांच पे भरोसा करो। कब से हो रही जांच? क्या हो रही? साहब आप जांच की बात करो, अरे सीओ साहब, बात तो करो, सीओ साहब, जांच की बात तो करो मत। आपका डिपार्टमेंट इतना भ्रष्टाचार से युक्त है, जांच तो कभी इसके हुई लिए नहीं। मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे विभाग के भ्रष्टाचार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। देखो आप ये क्या कहते हैं? वो क्या अधिकारी है? आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो शोभा नहीं देता है, आपकी बात कर रहे हैं, ऐसा कहना शोभा नहीं देता। डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं डिपार्टमेंट की बात कर रहे आप हैं। कह रहे हैं ना, आपका विभाग भ्रष्ट है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे विभाग के लिए। आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता। आप भी शामिल हो गए, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं। आप बोल दो, आप भी शामिल हो गए, इसलिए बोल रहे हैं आप ऐसा। उनका पक्ष नहीं ले रहे आप बॉस है जी का। अरे आप उस आप इस योग कलम चलाने में क्या दिक्कत है आपको बताओ? कलम तो चलाई है ना मैंने, कौन सा काम रोक दिया मैंने? जब मुझे हासिल को जांच करने का, मैं जांच करवा रहा हूँ। अरे शोभा नहीं होगा। अरे हमको क्या साहब? अरे मैं वो विधायक नहीं हूँ जो 50 करोड़ में बिके। मैं वो विधायक नहीं हूँ जो आपकी बातों से दबाव डालने के लिए। मैं उन विधायकों में से नहीं हूँ। सरकारी बात करूंगा। मैं 1 घंटे में उठने वाला विधायक नहीं हूँ। 1 घंटे में उठने वाला विधायक नहीं हूँ। मैं बहुत जीवन बात नहीं करता, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है सर, आप लोग बात कीजिए, हम बैठे यहाँ पे। जाइए आप। अब आपका टाइम हो गया। आप आपको मेरे पास नहीं। आपको रहेगा वो यही रख दो, हम रात भर आप यही रख दो, हम रात भर आपका ड्यूटी खत्म होना चाहिए। निपटान क्या बात नहीं कर रहे हैं, कोई निपटान
निपटाने की बात आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप जाइए। नहीं, आपका टाइम हो गया 5 बज गया। जाइए। आप आपने अपनी गीता की बात की थी, मैंने गीता लाया। बिल्कुल सर, वो तो मुझे गीता ही पसंद था। बिल्कुल हर बोर्ड हर जज ये इसका ये लगेगा है कि भाई कोर्ट पे हाथ रखो। कौन झूठ बोलता है, कौन सही बोलता है? इतने अगर गीता पे हाथ रख के सही बोलता तो ये आज तक ये झगड़े भी होते। आप भी कहा गीता लाते होते यार, अब भी हटाओ उसको। साहब ने बोला है 28 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते विजय चौरे जी। अब उसकी बात नहीं सुन रहे आप जांच कर रहे महीनों से, उनकी भी बात 1 महीने से जांच कर रहे सर आप। कितना हुआ भैया? होमवर्क मत कराओ जी साहब। मैं जब 5 साल का था ना, तब से मेरे पिता मंत्री थे, 5 साल का, समझ रहे हैं? होमवर्क मुझे मत सिखाओ। मेरे खून में राजनीति भरी है, मुझे मत सिखाओ। अधिकारी बहुत देखिए, कलेक्टर और एसपी मेरे पिताजी के सामने से गाड़ियों में काफिला चला। आज मंत्री का आगे कोई नहीं चलता पीछे। मेरे पिताजी 50-100 गाड़ियों में काफिला लेके चलते थे। सब पता है, बेटे बेटे का सबको पता है। मुझे क्या बताओगे? क्या मुझे मत सिखाओ। मैं तो वो जनप्रतिनिधि हूँ जो भाजपा सरकार के खिलाफ टेबल ठोक के बात करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान को ललकारने वाला विधायक विधानसभा में। मेरे वीडियो देख लो आप सब। किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और भ्रष्ट विधायक नहीं हूँ, इतना बता रहा हूँ। मैं बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसे नहीं खाता। ऊपर वाले 2 वक्त की रोटी दिए, मुझे मेरा घर चलता है। मुझे कोई मोह माया नहीं। चौथा विधायक हूँ। मेरे कोई अनाप शराब संपत्ति नहीं करता और मुझे कमाना है। मैं जनता का सेवक हूँ और वो लड़ाई लड़ूंगा मैं। गलत बार भ्रष्ट बेईमान लोगों के खिलाफ तो लड़ूंगा था। आप अपना समय हो गया, आप जाइए, मैं तो रात नहीं सोऊंगा। विष्णु जी टिफिन बुला लेना जी। हमारे बदलते रहता है, सरकारें बदलती रहती है, काम जो अस्थिरता है वो होना चाहिए। कितनी बड़ी दबंगाई है अधिकारियों की। इसमें कोई दबंगाई नहीं ये है। सोचो, मतलब कितना एक जनप्रतिनिधि का कितना बड़ा अपमान अपमान है ना, कोई जो दबंगाई नहीं है। 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। कितना? आप विधानसभा की उठा के पढ़ लेना। विधानसभा के विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। और वो चीफ सेक्रेटरी के पावर वाले को जनपद पंचायत के सीईओ, मतलब आप सोचो कितनी बड़ी सोचने लायक ना है। कोई दबंगाई है, ये सोचो, मतलब कितना बड़ा ना कोई अपमान है, ना कोई दबंगाई है। ये बताओ, मतलब कितनी बड़ी दादागिरी भाई। ये भी सोचो ना, ना कोई दादागिरी है, ना कोई दबंगाई है। कितनी बड़ी दादागिरी बताइए आप। ये सोचने लायक बात है। गलत तरीका है। व्यक्तिगत तरीका मत सिखाओ। आरोप लगा दो, उसको हटा दो। सीओ साहब हमको तरीका मत सिखाओ। सीओ साहब अगर किसी ने कोई गलत किया तो उसको हमको तरीका मत सिखाओ। हमको नहीं तो तरीका आरोप लगा के हटा दो। जो हमारा काम नहीं कर रहा उसको आरोप लगा दो, हटा दो। हमको तरीका मत सिखाओ। आपके हाथ में करो, मेरे हाथ में करो। जिसको हमें पसंद नहीं, मेरे हाथ में करो, मैं तो आगे हटा देता। ये तरीका गलत है। ये इससे थोड़ी ना होगा। होमवर्क मत करवाना। 2 महीने से तो आप होमवर्क ही करवा रहे हो। होमवर्क करने की आदत हमको नहीं है।